अरे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। बंधुआ, देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ। नीचे देखो, यहाँ यहाँ हूँ मैं बंधुआ। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ बंधुआ। अरे अरे रोक दीजिए। माता, 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 मारुति, 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 माता, मैं यहाँ हूँ। ये स्थान पहले से कितना भिन्न लगता है। ऐसा लगता है कि वानरों की पूरी टोली ने धावा बोल दिया हो। मेरा मन कह रहा है कि मेरा मारुति यही कही है। माता, मैं यहाँ हूँ। माता, मारुति, माता, मारुति, 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 मित्र कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ माता। मारुति, कहाँ हो? बंधुआ, देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ। माता, मारुति, माता, माता, माता। माता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ऊपर जाना होगा, इनके कंधों तक। किंतु उड़ना जितनी ऊर्जा ही नहीं बची है मुझ में। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मारुति, मित्र कहाँ हो?
अंततः खोज पूरी हुई, तुम पकड़े गए ना नन्हे बालक। रसून, क्या तुमने इस सूचना का पुष्टिकरण किया है? क्या यह सूचना पूर्णतः सत्य है कि कालदंत मारा गया? 100% सत्य है सुमेरुराज, कालदंत मारा गया है। परंतु आप प्रसन्न होने के स्थान पर इतना चिंतित क्यों है? जानते हो मैंने कालदंत का वध क्यों नहीं किया? क्यों मैंने उसे बंदी बना के रखा? प्राचीन मंत्रों के पाश में बांध कर रखने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। जो भी कालदंत का वध करेगा उसे स्वयं काल का सामना करना होगा। पाताल काली का दंश सहना होगा उसे। जिस मणि की शक्ति से मैंने युगों तक अपने भक्त कालदंत की रक्षा की, उसे एक बालक ने अणु बनकर भंग कर दिया। अब उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलेगा। पाताल काली की शक्ति को चुनौती देने वाले को स्वयं काल का ग्रास बनना होगा। मैं कहाँ हूँ? ये आँखें, ये क्रोध क्या देखा है मैंने, किंतु कहाँ देखा है? कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। कौन ये? कुछ भी करके मुझे अपने वास्तविक रूप में आना होगा।
कैसा चक्रव्यूह है? कण बनकर मेरे वर को कलंक करने वाला वो वानर अब मेरे श्राप के कारण कभी अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट पाएगा। आजीवन अणु की भांति रहेगा, सूक्ष्म रहेगा। नहीं 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 नहीं। ये कैसी माया है नारायण, कैसा न्याय है ये, जिसे संसार में धर्म स्थापना का आधार बनना था, क्या उसका आकार सदैव यूं सूक्ष्म रहेगा? इस संसार को काल दंड के दंश से बचाने का क्या इतना बड़ा दंड भोगना होगा मारुति को? क्या मारुति कभी अपने मूल रूप में नहीं आ पाएगा? यही नियति का चक्र है देवी। देवताओं को भी जन्म लेने के उपरांत धर्म और कर्म के फल के चक्र में रहना पड़ता है। जैसे रत्न महाताप और दबाव सहन करता है, जैसे स्वर्ण अग्नि की कसौटी का सामना करता है, वैसे ही जिस क्षण मारुति ने अपने अभिमान का अंत करके अपने उन साथियों को बचाने का निर्णय लिया जो उसके साथ पहले दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसी क्षण मारुति ने अपनी पहली सिद्धि अणिमा को प्राप्त कर लिया। मारुति का जीवन केवल यात्रा नहीं देवी, बल्कि उदाहरण है संपूर्ण संसार के लिए और ब्रह्मांड के लिए भी। और अब मारुति के जीवन की नई यात्रा आरंभ होने को है। वो यात्रा जो उसे संपूर्ण संसार का रक्षक बनाएगी। वो यात्रा जो अब हनुमान के नाम के साथ एक नया अध्याय जोड़ेगी। किंतु रक्षक बनना इतना आसान नहीं है देवी। रक्षक बनने के लिए परीक्षा की आवश्यकता है देवी। जितना बड़ा पद पाना हो, उतनी ही बड़ी समस्या का सामना भी करना होता है। ये तो बताओ मित्र, इसके साथ अब करने क्या वाले? ये अनुरूप का शत्रु अब तुम्हारा बिगाड़ ही क्या सकता है कुछ? जानते हो मित्र, वन में हाथी को क्यों मारा जाता है? क्योंकि चींटी को सब बहुत छोटी समझते हैं। कांटा जितना छोटा होता है उतना ही छिपता है। दिव्य शक्तियां हैं इसके पास, मुझे सावधान तो रहना होगा। मार नहीं सकता इसे, किंतु बंदी बना के अवश्य रख सकता हूं। सोच रहा हूं किष्किंधा की किसी दीवार में चुनवा दूं या किसी पात्र में बांधकर दूर सागर में फेंक दूं। किंतु अभी नहीं, पहले इस खिलौने के साथ खेला जाए।
न जाने मेरे मारुति भैया किस अवस्था में होंगे, कहाँ होंगे। मारुति जहां भी होगा सुरक्षित होगा। मैं जानती हूं ना मेरे पुत्र को। तनिक सा विश्वास और हर द्वंद जीत जाएगा मेरा मारुति। ये विश्वास तो मुझे भी है। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता चिंतित हो रहे होंगे और तुम दोनों भी अपने अपने घर चले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है मेरा मारुति जहां भी होगा सुरक्षित अपनी माता के पास लौट आएगा। मेरे मारुति की रक्षा करना महादेव। चलिए। सारथी, राजमहल चल और अवश्य रथ की गति कम नहीं होनी चाहिए। चलो।